राधा की मृत्यु का असली सच। दिव्य कथा। हम सभी को पता है कि गांधारी के श्राप के चलते जैसे ही द्वारका नगरी डूबी, श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की प्रिय, उनके दिल के सबसे करीब राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? आखिर उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? और उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांग डाला जो आज भी चर्चा का विषय है? ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय से भी परे है। ये वो बंधन है जो तन से नहीं, आत्माओं से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी मगर रोचक कथा जो आपको हैरान कर देगी। आज की वीडियो अत्यंत ही ध्यानपूर्वक और प्रेरणादायक है, इसलिए इस कथा और इस रहस्य को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए इस रहस्यमयी कथा को शुरू करते हैं। बरसाने की वो पुरानी पगडंडियां जहां पर कभी श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे, आज भी वहां एक गूंज बाकी थी। प्रेम की, हंसी की, बांसुरी की और उस दुख की जिसने युगों से प्रेमियों को जिंदा रखा है। पर इस कहानी की शुरुआत ना तो बरसाने की उन गलियों से होती है और ना ही वृंदावन से। इस कथा की शुरुआत होती है एक गूंज से, जहां वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वो पुरानी वाली राधा नहीं रही, अब वो वृद्धा हो चुकी थी। उनका शरीर झुक चुका था, लेकिन आज भी उनका हृदय उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थीं, लेकिन आज भी जब कोई बांसुरी बजाता तो उनके चेहरे पर रौनक आ जाती, एक हंसी सी छा जाती, मानो पुरानी यादें ताजा हो गई हों। कृष्ण जब मथुरा छोड़कर चले गए, तब उनके वियोग में राधा ने न तो किसी से विवाह किया और न ही कहीं आश्रय लिया। वे अकेली ही वृंदावन के एक एकांत कुंज में रहने लगीं। उनका दिनचर्या हर दिन सामान्य रहता था। वे सूर्योदय के साथ उठती और यमुना के तट पर जाकर जल अर्पण करती, जिसके पश्चात वे वापस कुटिया में लौट जाती और दिन भर श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि श्री कृष्ण एक दिन उनसे मिलने जरूर आएंगे। उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कि वे कौन हैं और कहाँ से आई हैं, पर सभी को यह बात पता थी कि वह जो भी हों, वह अपना सब कुछ केवल और केवल श्री कृष्ण को मानती हैं। एक दिन राधा अपने दैनिक दिनचर्या के तहत यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थी। तभी उन्होंने अचानक आसमान की ओर देखा। हवा में सन्नाटा सा छा गया और उनके हृदय में एक कंपकंपी सी दौड़ गई, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। और उसी दिन शाम को वे अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठ गईं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, पर मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा न कर दें। राधा ने कहा कि मैं अपना देह तभी त्यागूंगी जब श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में मेरे सामने आएंगे और प्रेम से मेरा नाम पुकारेंगे, राधे। उनकी अविस आए यह वही इच्छा सुनकर गांव वाले चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर इतने बड़े राजा इस वृद्ध महिला से मिलने क्यों आएंगे। पर किसी ने भी राधा की भक्ति पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सिर्फ प्रेम की परिभाषा को जिया था। उनके मन में श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम था और दूसरी तरफ द्वारका में बैठे श्री कृष्ण, जिनके पास सब कुछ था, पर फिर भी उनका दिल आज सूनापन झेल रहा था। कहते हैं ना कि सब कुछ पाकर भी आदमी के पास कुछ नहीं होता। इस पल श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में सुकून। उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर उसी पल एकांत कुंज की ओर प्रस्थान किया, जहां राधा रानी उनका इंतजार कर रही थी। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पेड़ के पास बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। यह शब्द सुनकर राधा की आंखें खुलीं और उनके चेहरे पर एक चमक छा गई। उनकी आंखों में वह प्रेम था जो ना कहा जा सकता था और नहीं छुपाया जा सकता था। राधा मुस्कुराई और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मेरी आत्मा केवल विश्राम चाहती है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया। अब राधा की सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगीं और उन्होंने वही तुलसी के पेड़ के नीचे
अपने प्राण त्याग दिए। किंतु यह अंत नहीं था। इसी पल वह रहस्य ने जन्म लिया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। राधा की आत्मा को तो मोक्ष मिल गया, पर उनके आखिरी शब्द अभी श्री कृष्ण के कानों में गूंज रहे थे। राधा ने अपने अंतिम पलों में कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, तब मैं फिर लौटूंगी। मुझे फिर जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम जीवन का प्रमुख हिस्सा है और उसे मिटने नहीं दिया जा सकता। जहां राधा ने अपनी देह त्यागी थी, वहां एक नया पौधा उगाया, जो तुलसी से भी अधिक उज्जवल था, मानो कोई स्वर्गीय पौधा हो। गांव के लोग उसे राधा वृक्ष के नाम से पुकारने लगे और वहां पूजा पाठ करने लगे। पर किसी को नहीं पता था कि उस पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था। वह रहस्य था राधा के पुनर्जन्म का, जो आपको चकित कर देगा। कई युग बीतने के बाद जब प्रेम का मूल्य घटने लगा और लोग सिर्फ वासना में डूबने लगे, तब बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम ललिता रखा गया। पर यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह बिना किसी के सिखाए ही बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। उसकी बांसुरी की आवाज सुनते ही पेड़ों के पत्ते हिलने लगते और पक्षी झूम उठते। गांव के लोग कहने लगे कि ये कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि किसी देवी का अवतार है। वे कहते कि इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। ललिता जब 7 साल की हुई, तो एक दिन वह यमुना के किनारे बैठी थी। उसी वक्त एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने ललिता को देखा और जब उसकी आंखों में झांका, तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, वही आंखें, वही चंचल मुस्कान। राधा, तुम लौट आई। ललिता को अक्सर सपने में एक सुंदर श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता, जो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे। वे कुछ नहीं बोलते, बस बांसुरी बजाते रहते। उस बांसुरी की धुन ललिता के दिल को छू जाती। एक दिन ललिता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, यही परामर्श कहना पास ही होता पाए। माँ ने जवाब दिया, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या पता। ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द था, मानो उसने यह सवाल पहले भी किसी और जन्म में पूछा हो। जब ललिता 13 साल की हो गई, तो एक दिन वह यमुना तट के पास बैठकर बांसुरी बजा रही थी कि तभी अचानक उसकी बांसुरी से अलग धुन निकलने लगी। वही धुन जो श्री कृष्ण उनके सपनों में आकर बजाया करते थे। अचानक वहां की जमीन थोड़ी सी फटी और एक मूर्ति सी दिखाई दी। ललिता ने उस मूर्ति को निकाला। वह मूर्ति एक स्त्री की थी, जिसने बांसुरी पकड़ी हुई थी। जैसे ही ललिता ने उस मूर्ति को अपने हाथ में उठाया, उस मूर्ति से एक दिव्य आवाज निकली जिसने कहा, तुम लौट आई राधे। ललिता चौंक गई। आखिर यह कौन थी और क्यों उसका नाम राधे पुकारा जा रहा था? आगे की कथा। उस दिन के बाद ललिता का व्यवहार बदलता जा रहा था। अब वह गहराइयों में सोचने लगी थी। वो जानना चाहती थी कि वह कौन है और उसका जन्म क्यों हुआ है। आखिर क्यों उसे प्रेम और कृष्ण जैसे शब्द इतना आकर्षित करते हैं। उसी दौरान एक संत हिमालय से कई वर्षों की तपस्या कर बरसाने लौट रहे थे। जब उन्होंने ललिता को देखा, तो वे स्तब्ध रह गए। वह बोले, युगों पहले मैंने यही आंखें राधा की देखी थी। कन्या, तुम इस युग की नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने पूछा, कौन सा उद्देश्य? तब उस तपस्वी संत ने अपनी आंखें बंद कर जवाब दिया, अभी के युग में प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह गया है। क्या ये बिसन्नेरिये, तुम्हें उसे फिर से जीवन बनाना है। अब बरसाने की गलियों में एक नई कथा जन्म लेने वाली थी। दरअसल यह कथा नई नहीं, बल्कि पुरानी थी, राधा के पुनर्जन्म की कथा। अब ललिता किशोर अवस्था में पहुंच चुकी थी। अब उनके मन में विचित्र सी बेचैनी थी, मानो कोई उन्हें पुकार रहा हो। रातों में ललिता यमुना के तट पर अकेले बैठती और उस अज्ञात पुरुष की कल्पना करती जो उन्हें सपनों में दिखाई दिया करते थे। एक दिन ललिता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? तब उनकी माँ ने जवाब दिया, बेटी, सच्चा प्रेम तो वही होता है जो कुछ कहे बिना ही हो जाए। पर ललिता तो कुछ और ही सोच रही थी। उसका हृदय उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा था जिससे वो कभी मिली भी नहीं थी। एक दिन उस स्वामी ने ललिता को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, राधे, अब समय आ गया है। कृष्ण इस युग में जन्म ले चुके हैं, पर इस युग में उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया है और तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा।
यह सुनकर ललिता खुशी के मारे झूमने लगी, क्योंकि जिस पल का उसे इंतजार था वो आने वाला था। पर एक समस्या थी, ललिता श्री कृष्ण को पहचानेंगी कैसे? तब उस संत ने कहा, जब वे तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम खुद ही उसे पहचान लोगी। पर ध्यान रखना, इस बार परीक्षा और भी ज्यादा कठिन होगी, क्योंकि अब युग बदल चुका है। अब तुम्हारा प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि अब तुम्हें लोगों और समाज का सामना करते हुए पूरे संसार को प्रेम का अर्थ समझाना होगा। अब श्री कृष्ण पुनर्जन्म ले चुके थे और एक नव युवक साधु के रूप में थे, जिनका नाम अनंतानंद था, जो लोगों को उपदेश दिया करते थे। पर कोई नहीं जानता था कि असल में अनंतानंद है कौन। वे जब प्रवचन देते तो प्रेम की ऐसी वाणी बोलते कि लोग रो पड़ते थे। वे कहते थे, प्रेम केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध है। प्रेम का अर्थ है त्याग और समर्पण। पर अंदर से वे भी अधूरा महसूस करते थे। वे भी हर रात यमुना के तट पर जाकर बैठ जाते और उस अज्ञात स्त्री के स्वप्न में खो जाते। अब एक दिन संत के आदेशानुसार ललिता अपने माता पिता को प्रणाम कर अकेले ही अपने उस अज्ञात प्रेम की तलाश में निकल पड़ी। उनके हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी थी और मन में दृढ़ निश्चय। वे गांव गांव घूमती, कभी कथा सुनती तो कभी कई साधुओं से मिलती, इस उम्मीद में कि उसे उसका प्रेम मिल जाए। पर किसी साधु में वह तेज नहीं था जिसकी तलाश ललिता को थी। एक दिन उसे उससे दादी साइक्स दरेरा संदेना मिलरी, जिससे से क्या पूछा कासा, बेटी तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? तब ललिता ने कहा, मुझे किसी की तलाश है। उस वृद्ध महिला ने ललिता में राधा सा तेज देखा और उसे सुझाव दिया, बेटी तुम अपनी यह बांसुरी बजाओ जो तुम्हारे लिए बना होगा। जी क्या जी दिन से दोन साकाबा, तुम्हारे पास एक आजी पासिम साकास सीरा का साने में इसला पांचवा अवध शान चला आएगा। जिसके पश्चात ललिता ने ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपनी बांसुरी बजाई और ठीक उसी पल उसे कई मील दूर अनंतानंद की आंखें भर आईं। ललिता अब तक 8 गांव पार कर चुकी थी। हर गांव में वह अपनी आयती साइडियत अपनी इस सिबामिसुरी बजाती, मगर अब का वेदल क्यों उसे वह नहीं मिल पाया था जिसकी उसे तलाश थी। ललिता को अनंतानंद के आसपास होने का एहसास होता, मगर वह उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। अब वह थक चुकी थी, जिसके बाद उसने प्रण लिया कि यदि अगली पूर्णिमा की रात तक उसे वह नहीं मिला तो वह यमुना में कूदकर अपनी जान दे देगी। उस दिन आखिरी बार ललिता ने बांसुरी बजाई। उसकी धुन वैसी ही थी जो किसी को अंदर तक भिगो दे। उसी पल हिमालय में बैठे अनंतानंद को वह ध्वनि सुनाई दी। उसे वह ध्वनि काफी प्रभावी लगी, मानो उसने कई वर्षों बाद वही ध्वनि सुनी हो जो उसे पुकार रही हो। अनंतानंद ने तुरंत ही हिमालय छोड़ दिया। ठीक उसी रात ललिता को फिर से स्वप्न आया, पर इस बार स्वप्न काफी अलग था। इस बार श्री कृष्ण और राधा यमुना के तट पर बैठे थे और राधा श्री कृष्ण से पूछ रही थी, प्रभु क्या इस बार भी मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी ताम से जगी? कृष्ण ने कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता दिखाई देगी। इतना कहते ही ललिता का स्वप्न टूट गया। ललिता के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। अब वह उस जगह पहुंची जहां अनंतानंद पहुंचने वाले थे। उस समय वृंदाधाम में एक कथा हो रही थी और उस कथा के वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अनंतानंद थे। ललिता बहुत दूर खड़ी थी और उनके चेहरे को भी नहीं पहचानती थी, परंतु उनकी वाणी में कुछ ऐसा था जिसने उसके हृदय को प्रभावित कर दिया। उस दिन अनंतानंद प्रेम की परिभाषा समझा रहे थे। प्रेम वह नहीं जो आपके पास होता है और आपके साथ जीता है। प्रेम तो वह है जो दूर होकर भी पास होता है। वे यह सब बता ही रहे थे कि उनकी आंखें ललिता से टकराईं। दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, मानो पूरी दुनिया ही रुक गई हो। अनंतानंद ने तुरंत ही प्रवचन छोड़ दिया और ललिता के पास दौड़े चले आए। तब ललिता ने अनंतानंद से धीरे से पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा और प्रेम से कहा, राधे तुम आ गई। पल काफी मनमोहक था। पूरा संसार थमा हुआ था, लेकिन यह अंत नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी।
प्रेम की अग्नि परीक्षा। अचानक मौसम खराब होने लगा और बादल काले पड़ गए। और तभी वहां एक साधु कुरंगनाथ प्रकट हुए, जो नहीं चाहते थे कि राधा और कृष्ण फिर से मिलें, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर राधा और कृष्ण फिर से मिल गए तो प्रेम को धर्म से ऊपर का स्थान मिल जाएगा, जो कि समाज की जड़ता को तोड़ डालेगा। कुरंगनाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम आज के युग के नियमों के विरुद्ध है। आज का समाज ना तो इस प्रेम को समझेगा और ना ही सहन कर पाएगा। तब अनंतानंद ने कहा, प्रेम समाज का मिलन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। तब कुरंगनाथ ने कहा, तो फिर अब तैयार हो जाओ अंतिम परीक्षा के लिए। कुरंगनाथ ने कहा कि यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा की रात तक ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेगी और वह बिना देखे और बिना सुने तुम्हें ढूंढ निकालेगी। यदि वह इसमें असफल हो जाती है तो दोनों को फिर से युगों युगों के लिए बिछड़ना होगा। अनंतानंद यह सुनकर मौन रह गए, पर ललिता ने बड़े ही प्रेम पूर्वक और शक्ति से कहा, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। पूर्णिमा की रात पास आ रही थी। अब उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली और कसम खाई कि वह अब किसी को नहीं देखेगी जब तक उसकी आत्मा उसे स्वयं श्री कृष्ण को न दिखा दे। लोगों ने जब उसे ऐसा करते देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे कि आजकल की कन्याओं को तो सिर्फ नाटक करना आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसके इस प्रयास की तारीफ की और उसे हिम्मत दी और बोले, हे राधे, तुम इस युग में जरूर प्रेम को जीत दिलाओगी। उधर दूसरी ओर अनंतानंद एक सुनसान गुफा में ध्यान मग्न बैठे थे। वे केवल एक ही शब्द दोहरा रहे थे, राधे। वे न कुछ खा रहे थे न पी रहे थे। उनके शिष्य इस दृश्य को देखकर घबरा गए और बोले, गुरुदेव, यदि ऐसे ही चलता रहा तो आप जीवित नहीं बचेंगे। तब अनंतानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्राण तो केवल राधे में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि यदि ललिता उनके बारे में पूछे तो उसे ना उनका चेहरा बताया जाए, नहीं उस स्थान का पता दिया जाए जहां वे ध्यान कर रहे हैं। वे भी जानना चाहते थे कि क्या इस युग में भी राधा केवल केवल अपनी आत्मा की पुकार से उन्हें ढूंढ पाएगी। इधर ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधे गांव गांव भटक रही थी। वह अनेक साधुओं से मिलती और पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? पर उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। कुछ साधुओं ने तो यहाँ तक झूठ बोलने की कोशिश की कि मैं ही अनंतानंद हूँ, पर ललिता का हृदय उन्हें पहचान जाता। उनकी आवाज में वह माधुर्य नहीं था, नहीं वह तेज था जो केवल आत्मा से पहचाना जा सकता था। एक बार एक साधु उनके पास आया, जिसमें गजब का तेज था और जिसकी वाणी अत्यंत मधुर थी। उसने ललिता से कहा, मैं ही अनंतानंद हूँ। यह सुनकर ललिता एक पल के लिए डगमगा गई, पर तुरंत ही उसे एहसास हो गया और उसने उस साधु से कहा, आप में तेज तो काफी है, पर आप वह आत्मा नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उसी क्षण उस साधु ने अपना भेष बदल लिया। दरअसल वह कुरंगनाथ ही था जिसने भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया था। अब कुरंगनाथ ने क्रोध में कहा, तू अब तक नहीं टूटी? आखिर किस प्रेम की बात करती है तू? इतना सुनकर ललिता ने कहा, मेरा प्रेम इस युग के बंधनों से मुक्त है, जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। इतना सुनकर कुरंगनाथ वहां से चला गया। अब ललिता उस गुफा के पास पहुंच चुकी थी जहां अनंतानंद ध्यानमग्न थे। ललिता धीरे धीरे गुफा के अंदर गई और अंत में उसे वहां किसी के होने का आभास हुआ, जिससे दिव्य तेज निकल रहा था। ललिता ने उन्हें पहचान लिया और उनके पास जाकर अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दी और कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय काफी जोर से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिनकी मुझे तलाश है? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और उसे बजाया, वही धुन जो ललिता को यमुना तट और अपने सपनों में सुनाई देती थी। फिर अनंतानंद ने उसकी पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे तन से नहीं, केवल अपने मन और आत्मा से पहचान लिया। वे दोनों रो पड़े। उनकी आंखों में कई सालों की थकान थी जो अब मिट रही थी। प्रेम की नई परिभाषा। तभी वहां एक साधु आए और उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम संपूर्ण तभी माना जाएगा जब यह समाज इसे स्वीकार करेगा। जब इस समाज के सामने तुम्हारा प्रेम सत्य और पवित्र सिद्ध हो जाएगा, तभी तुम्हारा मिलन सफल होगा। राधा ने कहा, प्रेम तो किसी समाज के बंधन से मुक्त होता है,
उसे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। लेकिन तभी अनंतानंद ने उसे समझाते हुए कहा, राधे, अब युग बदल गया है। अब यह समाज प्रेम की परिभाषा भूल चुका है। इतना कहकर अनंतानंद ने उस साधु से पूछा, आप ही बताइए कि हमें क्या करना होगा। उस साधु ने कहा, तुम्हें इस राज्य की राजसभा में सभी के सामने अपने प्रेम को स्वीकारना होगा। तुम्हें वहां राजा, पंडित और दीप करे प्रजा सभी इसको यह बतलाना होगा कि एक ब्रह्मचर्य साधु और एक साध्वी भी प्रेम के बंधन में बंधकर धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अगले दिन वे दोनों राजसभा में उपस्थित हुए। राजा ने कहा, हम ये क्या सुन रहे हैं कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य को तोड़ा है, क्या दिया है? इतना सुनकर अनंतानंद ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैंने तो केवल अपने प्रेम को अपनाया है। तब अनंतानंद ने प्रेम को समझाते हुए कहा, प्रेम कोई काम वासना नहीं है, प्रेम तो आत्मा का मिलन है। जब आज से कई युग पहले राधा और कृष्ण ने प्रेम किया था, तब भी समाज ने यही कहा था। और जब वे जीवन भर समाज के कारण एक दूसरे से अलग रहे, फिर भी समाज चुप रहा। इतना कहते ही ललिता भी आगे बढ़कर बोली, मैंने केवल इन्हीं साइकिल बेस्तन से नहीं चाहा, बल्कि मन से भी चाहा है सबसे। और अपन सगा दी अपने प्रेम को साबित करने के लिए मैंने कड़ी परीक्षा भी दी है। और इसी दौरान ललिता ने कुरंगनाथ की वह कठिन परीक्षा के बारे में सबको बताया। इतना सुनकर राजा और सभा मौन रह गए। सबको राजा के फैसले का इंतजार था। राजा ने कहा, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मुझे राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी सुनाया करती थी। और जब मैं उनसे पूछता कि आखिर उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, तो मेरी माता चुप रह जाती है। दीदी अदय से जाकर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि विवाह तो समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का। इसलिए मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। तब से प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी गई और कई युगों पश्चात राधा और कृष्ण का मिलन फिर से संपूर्ण रूप से हो पाया। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है।